रहे हो। हमने नबी की मिलाद मनाई है या नहीं है? न जाने कितने लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, है या नहीं है? जाने कितने लोग परेशान हो रहे होंगे। आखिर ये सुन्नी कैसा सुन्नी है जो वक्त भी कुर्बान नबी के नाम पर करता है, पैसा भी कुर्बान नबी के नाम पर करता है। ऐ मियां, हमने पैसा लगा लिया तो कौन सा कमाल है जो दौलत अल्लाह ने जन्नत पर खर्च की है। अरे वाह 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 वाह। एक दौलत वो थी जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया था तो अल्लाह ने जन्नत सजाई थी। आज रसूल की आमद होने वाली है तो अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है। आज हमने अपने घरों को सजा दिया, तुम पाबंदी लगा रहे हो। ऐ मस्जिद की औलादो, अगर तुमको पाबंदी लगाना है परवरदिगार आलम से क्यों नहीं पाबंदी लगाते? उस पर लगाओ जो कि आज तुम बोल रहे हो हम आशिके रसूलों ने नबी की आमद पर लेके लगा दी है। तुम उंगलियां उठा रहे हो, घरों को सजा दिया है, उंगलियां उठा रहे हो, गलियों को सजा दिया है, उंगलियां उठा रहे हो, झंडे लगा लिए हैं। आज तुम उंगलियां उठा रहे हो, अल्लाह ने भी तो झंडे लगवाए हैं, तुमको मालूम नहीं है। लेकिन तो अल्लाह ने भी की है, तुमको पता नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा किया है, न धरती को पैदा किया था, न आसमान को पैदा किया था, न किसी कायनात के जर्रे को पैदा किया था। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया है। तो उस वक्त अल्लाह के महबूब ने फरमाया था, परवरदिगार तूने सबसे पहले मैंने नूर को पैदा किया है तो मुझे दुनिया में भेजना, मुझे दुनिया में भेजना। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी धरती को पैदा करूंगा, उसमें धरती को पैदा करूंगा, अभी आसमान को पैदा करूंगा, दरिया दरिया समंदर धरती पर उगाऊंगा, पहाड़ों को पैदा करूंगा, उसमें सब्जी लगाऊंगा, उसमें हरियाली को पैदा करूंगा। मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, आसमान में सूरज को पैदा करूंगा, सितारों की बारात को पैदा करूंगा, सितारों के पुंख में लगाऊंगा। महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा। पहले आदम को भेजूंगा, वो तुम्हारा प्रचार करेंगे। चीज को भेजूंगा, वो तुम्हारे नग में अलावा करेंगे। याकूब को भेजूंगा, वो तुम्हारे सारी दुनिया में गुण गाएंगे। हजरत इस्माइल को भेजूंगा, वो तुम्हारे प्रचारक करेंगे। शीश को भेजूंगा, वो तुम्हारे प्रचारक होंगे। इस्माइल होंगे, वो तुम्हारे प्रचारक होंगे। याकूब होंगे, वो तुम्हारे प्रचारक होंगे। हजरत ईसा आएंगे, वो तुम्हारे नग में पूरी दुनिया में अलावा कर देंगे। ऐ मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा, अभी तो तुम अहमद हो, अभी तो तुम अहमद हो। जब तुम्हारे नग में पूरी दुनिया में अलावा हो जाएंगे, जब मुकम्मल मोहम्मद हो जाओगे, जब मुकम्मल मोहम्मद हो जाओगे तब बाद में भेजूंगा। जब वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है, वो मुकर्रम घड़ी आ गई है। परवरदिगार आलम ने जब नूरे मोहम्मदी को हजरत अब्दुल्ला की पुस्र से हजरत सैयदा आमना के शिकम में आई है, और आने के बाद जब कुछ महीना बीतने के बाद जब 12 रबीउल नूर की 12 तारीख आई है, सैयदा आमना के घर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर की 12वीं शब सुबह सुबह भोर हुए मुस्तफा का महबूब जलवागर होने वाला है। तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जल्दी करीब आओ ना, जल्दी करीब आओ ना। बुलबुल सिदर आए हैं और आने के बाद फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। कहा क्या हुआ? ऐ तो जिब्राइल तुम्हें कुछ मालूम है? आज मेरे महबूब की आमद होने वाली है। 1,24,000 कमरे भी फरिश्तों की जमात लेकर चले जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे रसूल की बारगाह में, मेरे चाहने वाले की बारगाह में। जब इतना जुमला कहा है तो परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को 3 झंडे दिए हैं। धड़कन बोले सुभान अल्लाह। उस नजर की बदमाश औलादों से कहो तुम झंडे पर पाबंदी लगा रहे हो, रब्बे जुल जलाल पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते हो? सबसे पहले झंडा किसने दिया है? रब्बे जुल जलाल ने दिया है। कहा ऐ जिब्राइल ये 3 झंडे लेकर चले जाओ, एक मशरिक में गाड़ देना, एक मगरिब में गाड़ देना, एक सैयदा आमना की छत पर गाड़ देना। एक रवायत ये भी है कि एक झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा
झंडा काबतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा सैयदा आमना के छत पर गाड़ देना। अब जब जैसे ही मशरिक और मगरिब में झंडा गाड़ा है तो परवरदिगार आलम से हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, परवरदिगार आलम ये मशरिक और मगरिब की जिस समय समझ में नहीं आ रही है, इतनी दूरी पर झंडा क्यों लगवाया है, करीब में लगवाते दुश्मन रसूल देखकर हैरान हो जाते, तमाम सरदार कुफार देखकर हैरान और परेशान हो जाते, इतनी लंबाई पर झंडा क्यों लगाया है। तो परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है कि जी झंडा जिसका जहां होता है हुकूमत उसकी वही होती है। मेरा आने वाला महबूब इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, मशरिक में भी उसकी हुकूमत रहेगी, मगरिब में भी उसकी हुकूमत रहेगी, सारी कायनात में उसी की नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात में उसी की हुकूमत रहेगी। लेकिन एक झंडा काबतुल्लाह पर भी है, एक झंडा बैतुल्लाह पर भी है या नहीं है? ये भी एक तारीख है, तो इसको भी हरा भरा कर दीजिए। वाह वाह वाह। काबतुल्लाह पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का झंडा लहराया जाता है, और बैतुल्लाह पर हजरत इस्माइल की औलाद का झंडा देखकर समझ में आ जाता था ये इस्माइल का इलाका है, ये याकूब का इलाका है। अब झंडा कहाँ है? काबतुल्लाह पर भी नबीउल्लाह का झंडा, बैतुल्लाह पर भी नबीउल्लाह का झंडा। अब समझ में आ गया, काबतुल्लाह भी नबीउल्लाह का है और बैतुल्लाह भी नबीउल्लाह का। लेकिन उनसे पूछिए कि बोलते हैं कि ये जुलूस निकालते हो, ये झंडे लगाते हो, कहाँ से साबित है? बोलते हो या नहीं? अरे तू अपने बाप की जायज औलाद होता तो अपनी नस्ब का और हसब का पता निकालता। जिसको अपनी नस्ल नहीं मालूम, हकीकत नहीं मालूम, तो मुझे बताओ वो नबी की हकीकत क्या जाए? अगर नबी को जानने की जरूरत है तो इमाम अहमद रजा बनना पड़ेगा, अगर इमाम अहमद रजा नहीं बनेगा तो इमाम अहमद रजा का गुलाम ताजु शरिया तुझे बनना पड़ेगा। अगर ताजु शरिया नहीं बनेगा तो उसी ताजु शरिया का लाडला सुजद रजा बनेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जानते हो, अगर कोई तुमसे सबूत पूछे ये झंडे और मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, तुम क्यों मनाते हो, तो किसी कुरान का सहारा मत लेना, हदीस का सहारा मत लेना, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कोई पूछे तुम्हारे रसूल कैसे हैं तो कह देना कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अगर तुमसे कोई सवाल करे नजद की बदमाश औलाद तुम्हारा नबी क्या देता है, तो कुरान मत उठाइएगा, हदीस मत उठाइएगा, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद कह देना कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे रसूल की हकीकत क्या है तो कुरान मत पढ़िएगा, इमाम अहमद रजा को पढ़ लेना। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का भोले से जाता हूँ तुझे। तेरे तो बस कनाई से बड़ी हैराओ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म शुफात उसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत मुफ्ती अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हजरत जिब्राइल ने फरिश्तों की जमात को बुला लिया, सारे फरिश्ते आ गए, लेकिन उसमें एक वो भी फरिश्ता है जिसकी ड्यूटी रब्बे कायनात ने बड़ी सख्त लगाई है।
बड़ी सख्त ड्यूटी है जिसको मलकुल मौत कहते हैं। जी जी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम भी है, सबकी मुलाकात होगी, चाहे वो नबी को माने या ना माने उसकी भी मुलाकात होगी, चाहे वो गुस्ताखे रसूल हो, चाहे वो आशिके रसूल हो, चाहे वो बच्चा हो या जवान, ना हो या मादा, सबकी मुलाकात हो मलकुल मौत से होगी। तुमको पता नहीं है वो भी हाजिर हो गए हैं। जब सारे फरिश्ते चलने लगे हैं तो रब्बे कायनात ने रोक दिया है, ऐ जिब्राइल जरा ठहरो ना, तुम जा रहे हो कहाँ? बोले मैं तेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में जा रहे हैं, ताहा यासीन की बारगाह में जा रहे हैं, और खुदा तेरे महबूब की बारगाह में जा रहे हैं। बोले निहत्ते जाओगे या जमात दर जमात जाओगे? कहा हम तो जमात दर जमात जाएंगे, क्योंकि रसूल की आमद है, दर जमात जानते हो। आज बोलती है नजद की बदमाश औलाद कि ये जुलूस मोहम्मदी कहाँ से साबित है, अब तुम्हें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। हजरत जिब्राइल की तरफ इशारा कर देना। हजरत जिब्राइल कहते हैं ए परवरदिगार आलम, जमात और दर जमात जाना है। आज जो भारत में हम जुलूस की शक्ल निकालते हैं, ये फरिश्ते जा रहे हैं, जुलूस की शक्ल जा रहे हैं, दर जमात उसी को बोलते हैं जो जुलूस की शक्ल में होता है। जुलूस की शक्ल में जाना है। अब बुलबुल सिदरा जब चलने लगे हैं तो रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जिब्राइल, आज तुम वही लेकर नहीं जा रहे हो, पैगाम लेकर नहीं जा रहे हो, बल्कि आज रसूल की आमद की खुशी में जुलूस निकाल कर जा रहे हो। कुछ पढ़ते हुए जाओगे या खामोश होकर जाओगे? कहा रब्बे जुल जलाल, आज तेरे महबूब की आमद है, खामोशी से नहीं जाएंगे, नगमे आलापा करते हुए जाएंगे, गुनगुनाते हुए जाएंगे, आहलन व सहलन मरहबा के नगमे गुनगुनाते जाएंगे। आहलन व सहलन जानते हो ये फरिश्ते का नारा है। आज उसी भारत में इसी भारत में इसी भारत के अंदर जो आहलन और वो सहलन का माना जो है, सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, यही आज नारा है जो नारा लगाया है तो बरेली के अहमद रज़ा ने नहीं लगाया। सबसे पहले अगर ये नारा लगा है सरकार की आमद का तो फरिश्तों अब ये देवबंदी और बहावी बोलते हैं कि ये इमाम अहमद रज़ा ने लगाया। क्या जिब्राइल को भी इमाम अहमद रज़ा पढ़ाने गए थे? वाह वाह, बताओ, जिब्राइल को पढ़ाने गए थे? नहीं। अच्छा जुलूस की शक्ल बनाकर चले हजरत जिब्राइल ने। झंडे बोलते ना कि झंडे लगा कर लेके क्यों जाते हैं? ये जुलूस निकालते हैं, झंडे का कहां से सबूत है? सबूत पूछे तो इमाम साहब के पास मत भेजिएगा, हजरत जिब्राइल के पास भेज देगा। अल्लामा हसन मिसबाही के पास मत भेजना, जिब्राइल के पास भेज देना। क्योंकि मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर पूछना है तो जिब्राइल से पूछ लो, लड़ना है तो हमसे क्यों लड़ रहे हो? अगर झगड़ा करना है तो हजरत जिब्राइल से पूछ लो, उन्हीं से जाकर झगड़ा कर लो। अब हजरत जिब्राइल सैयदा आमना के घर की तरफ चले हैं, हजरत अब्दुल्ला की हवेली की तरफ चले हैं, अब्दुल मुत्तलिब के मकान की तरफ चले हैं। तो अल्लाह हजरत जिब्राइल हर फरिश्ते के हाथ में एक झंडा दे दिया है और दूसरे हाथ में एक शमा दे दी है। एक हाथ में झंडा है, दूसरे हाथ में शमा है, एक हाथ में झंडा है, दूसरे हाथ में रोशनी है, एक हाथ में झंडा है, दूसरे हाथ में चराग है। अपने कायनात ने देखा और देखने के बाद फरमाया ऐ जिब्राइल, झंडा तो समझ में आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, ताहा यासीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, ताहा यासीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बेवाओं का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, यतीमों का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, खाना काबे को पाक करने वाला आ रहा है। लेकिन ऐ जिब्राइल, ये हर फरिश्तों के हाथ में ये
शमा कैसी है, ये रोशनी कैसी है, ये चरागा कैसा है। तो जिब्राइल फरमाते हैं ऐ परवरदिगार आलम, आज तेरे महबूब की आमद है, तेरे महबूब की आमद की खुशी में हम झंडे लगा चरागा करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं, उजागर डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ जिब्राइल इन सारी शमाओं को बुझा दे, जब तेरा महबूब धरती पर आएगा मैंने उसके चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर वो एक नकाब भी उठा देगा तो पूरी दुनिया में उजागर कर बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कैसी है, सूरज तो था लेकिन उसमें चमक नहीं थी, चांद तो था लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। अगर रोशनी पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी तफसीर हो जाए। सितारे तो थे लेकिन जगमगाहट नहीं थी, पेड़ और पौधे थे लेकिन सब्ज कलर नहीं था। ये रसूल ही की तो आमद है, ये रसूल ही की तो आमद है। आज हमने खुशियां मना ली तो उन बदमाश औलादों के पेट में दर्द होने लगा। अगर फरिश्तों से पूछो तुमने क्यों खुशियां मनाई तो पता चल गया है ये वो रसूल है। अगर अल्लाह इनको पैदा न करता तो हमको भी पैदा न करता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा करना मकसद नहीं होता ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना आदम की जात को पैदा करता। ऐ महबूब यही तक महदूद नहीं है, यही तक महदूद नहीं है, मैं अपना रब होने का भी ऐलान रब होने का भी ऐलान नहीं करता। अब अंदाजा लगा लीजिए, इसीलिए जन्नत सजाई गई, वहाँ मिंबरे रसूल भी लगाया गया। तो हजरत रब्बे कायनात ने हजरत मीकाईल से फरमाया, मीकाईल से फरमाया ए मीकाईल जाओ मिंबर पर चढ़कर मेरी वहदानियत का खुतबा दो। उससे पहले खुतबा नहीं दिया गया, जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया तो अपनी वहदानियत का खुतबा दिया, अपनी वहदानियत का खुतबा दिया है। लेकिन आज दुनिया वाले उसी रसूल को बोलते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। क्या बोलते हैं? 40 साल के बाद नबूवत मिली है। तो गंदी औलाद है तो गंदी सोच तो पैदा होगी ही। अगर नबी को समझना है तो इमाम अहमद रजा जैसा ईमान रखना होगा, इमाम अहमद रजा जैसा ईमान रखना होगा। अगर नबी की जिंदगी नापना है तो तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, नाप लो नबी की जिंदगी। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल अमी हाजिर हुए। ये फरिश्तों के सरदार हैं, ये फरिश्तों के सरदार हैं। जैसे ही हाजिर हुए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो नबी फरमाते हैं, जिब्राइल इल्तिजा करते हैं या रसूल अल्लाह हमें याद नहीं। क्या है? हमें याद नहीं है। जिब्राइल कुछ तो तुम्हें पता होगा। कहा या रसूल अल्लाह हमें कुछ नहीं मालूम है। इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार
इनकार हो रहा है, इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है। इसरार और इनकार की बहमा कसम में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल कुछ तो पता होगा, कुछ तो एहसास होगा, कुछ तो मालूम होगा, कुछ निशानियां तो पता होगी। कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं मालूम है, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि ठीक आसमान के नीचे एक सितारा जो 70,000 के बाद चमकता था, मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। जब इतना कहा है मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरी नजरों में नजरें डालकर देखो, मेरे चेहरे पर निगाहें उठाकर देखो। जब हजरत जिब्राइल ने मेरे पैगंबर की तरफ निगाह उठाकर देखा है, जंगों पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोलो ना या रसूल अल्लाह। मैं जो सितारा आसमान में देख रहा था वो सितारा तो यही आप ही है, वो सितारा आप ही नजर आ रहे हैं। कहा है जिब्राइल, हाँ वो ये सितारा मैं हूँ। तो हजरत जिब्राइल ने इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह आप एक मर्तबा चमकते थे, आप 70,000 साल के अंतराल में कहाँ रहते थे, इतनी लंबाई और दूरी में कहाँ रहते थे। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जब मैं सजदे में जाता था तो नजर नहीं आता था, जब सर को सजदे से उठाता था तो मेरा नूर मेरी पेशानी से सितारे के माने थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा नूर सितारे के मान चमक रहा था। इतनी साल होगी नबी के, बोलो ना, दो पैर के जानवर को क्या पता रसूल की हकीकत क्या है। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, इमाम अहमद रजा की जबान में कह देंगे, इमाम अहमद रजा की जुबान में कह देंगे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब हजरत जिब्राइल है, 1,24,000 कमोबीस फरिश्तों की जमात लेकर कहा जा रहे हैं, सैयदा आमना के घर पर पहुंचे, तवाफ करते चले जा रहे हैं, सारे फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। उस नजर की बदमाश औलाद से पूछो, जब तुम तवाफ करते हो खाना-ए काबे में क्यों जाते हो? तुम फरिश्तों से पूछो क्यों नहीं गए खाना-ए काबे में? यहाँ अब्दुल्ला की हवेली का तवाफ हो रहा है, हजरत अब्दुल्ला के मकान का हो रहा है, सैयदा आमना के शहर का तवाफ हो रहा है, मुस्तफा के घर का तवाफ हो रहा है। खाना-ए काबे में क्यों तवाफ करने के लिए नहीं गए? क्यों नहीं गए खाना-ए काबे का तवाफ करने के लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं वो खाना-ए काबा है, उस काबे का काबा मोहम्मद अरबी है, खुदा का महबूब है। अब फरिश्तों को इमाम अहमद रजा की जबान में कहना पड़ा है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देख चुके, काबा देखो। लेकिन तमाम फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं। उस वक्त नबी के दादा सरदारी कुरैश काबे की मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खाने काबे का तवाफ कर रहे थे। अचानक काबा झुक गया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान परेशान है, क्योंकि जानती हो जो मुतवल्ली होता है तो उसकी मस्जिद की बड़ी फिक्र होती है, जानते हो या नहीं? यहाँ भी आपके मदरसे के हैं मुतवल्ली होंगे,
آپ کے دارالعلوم کے بھی متولی ہوں گے. اگر مدرسے میں کوئی کمی آ جاتی ہے، دارالعلوم میں کمی آ جاتی ہے، تو سب سے زیادہ متولی کو فکر ہوتی ہے. اگر مسجد کا متولی ہے تو سب سے زیادہ مسجد کی فکر کو رکھتا ہے. اسی طریقے سے میرے نبی کے دادا خانہ کعبے کے متولی ہے. اچانک کعبہ جھکا ہے، عبد المطلب حیران و پریشان ہو گئے. پروردگار عالم معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خانہ کعبے کے تمام واسیوں کی حالات بڑی خستہ چل رہے ہیں. غریبی کا عالم ہے. کس طرح کعبے کی تعمیر کی جائے گی؟ یہ تو کعبہ جھک رہا ہے، ابھی گرنے والا ہے. جب یہ گر گیا تو اینٹیں ٹوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. غربت کا عالم ہے، کیسے تعمیر کی جائے گی؟ تو خانہ کعبے کے گیٹ پر کسی نے آواز دی، مبارک ہو عبد المطلب، تمہارے گھر میں تمہارا پوتا محمد تشریف لے کر آیا ہے. جب اتنا جملہ کہا ہے، جب اتنی بات کانوں میں گونجی ہے، تو حضرت عبد المطلب ہے خانہ کعبے کو چاروں طرف تاک رہے ہیں، چاروں طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ میرے کعبہ جو جھکا ہے تو میرے گھر کی طرف جھکا ہے، جب یہ جھکا ہے تو میرے مکان کی طرف جھکا ہے. تو اسی وقت حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے خانہ کعبہ سن لے، اے مکہ کے در و دیوار سن لے، کعبہ گرا نہیں ہے بلکہ میرے پوتے محمد کی خوشی میں یہ جھکا ہے. اسی لیے حضرت عبد المطلب امام احمد رضا کی زبان میں پکار اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امام احمد رضا کی زبان میں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری احمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر رہے گئے. اب حضرت عبد المطلب ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر کی اور چلے ہیں، چلتے چلی جا رہے ہیں. جیسے ہی گیٹ پر پہنچے ہیں تو سندرتا حسین و جمیل نوجوان ہے اپنی تلواروں کو لے کر اس طریقے سے گیٹ پر کھڑے ہیں. جیسے ہی عبد المطلب آگے بڑھے ہیں تو نوجوانوں نے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا ہے. وہاں جانے نہیں دیتے ہو، مجھے نہیں جان رہے ہو. اس گھر کا مالک ہو. بولے مالک ہو کے جاؤ، اندر نہیں جا سکتے ہو. بولے میں خانہ کعبے کا متولی ہو. بولے متولی ہو گئے لیکن اندر نہیں جا سکتے ہو. بولے پوتا میرے پیدا ہوا ہے لیکن سب سے پہلے میں دیکھوں گا، کیوں نہیں دیکھنے دیتے ہو؟ بولے تمہارا پوتا ضرور ہوگا لیکن یہ رسول خدا کا محبوب بن کر آیا ہے. پہلے اس کا فرمان ہے، پہلے عرش والے دیکھیں گے، بعد میں فرش والے دیکھیں گے، پہلے آسمان والے دیکھیں گے، بعد میں زمین والے دیکھیں گے. پہلے نوری مخلوق دیکھے گی، اس کے بعد زمین والی مخلوق دیکھے گی. جب اتنا کہا ہے اب حضرت عبد المطلب حیران و پریشان ہو گئے. میرا بیٹا مجھے خود مبارکباد دینا چاہیے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب حضرت عبد المطلب اندر گئے ہیں تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نور فرشتے ایک در جماعت در جماعت آتے چلے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کو اہلت و سالت مرحبا کی سما دیتے چلے جا رہے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. اور یہ نعرہ امام احمد رضا نے نہیں لگایا ہے، فرشتوں نے لگایا ہے. تو ہم یہ سنت جو ادا کر رہے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تم تو بڑے خوش نصیب ہو. لیکن جان رہے اس میں ایک فرشتہ ملک الموت تھے. وہ ملک الموت اپنی ڈیوٹی پر اٹل رہے کیونکہ سب سے سخت ڈیوٹی ہے. کس کی ہے؟ ملک الموت کی ہے. اور ملک الموت کو جانتے ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جانتے ہو یا نہیں؟ اگر عاشق کے رسول کے پاس آئے گا تو کہے گا یہ مصطفیٰ کا ہے، یہ میرا ہے. اگر ہم عاشق میلاد والوں کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا یہ اپنی خاندان کا ہے. اگر یہ جو میلاد مصطفیٰ سے الرجی رکھتے ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ پارٹی چھوڑ کر بھاگا. پارٹی چھوڑ کر بھاگا تھا کیونکہ حضرت اسرائیل بھی جانتے
छोड़ कर भागे थे। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम है, खुदा के महबूब की बारगाह की तरफ नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी पर मुसल्लत रहे। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए इस्राइल तुम क्यों नहीं गए? सारे फरिश्ते गए हैं लेकिन आप क्यों रुक गए? कहा, ए परवरदिगार आलम तूने ड्यूटी इतनी हमारी सख्त बनाई है, इतनी सख्त ड्यूटी दी है। ए परवरदिगार आलम किसी का सुहाग उजाड़ना है, किसी की गोद को खाली करना है, किसी की बुढ़ापे की लाठी को उजाड़ना है। ये परवरदिगार आलम मेरी बड़ी सख्त ड्यूटी है, मैं कैसे जाता कैसे जाता? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इस्राइल अगर तू किसी की और को गोद उजाड़ेगा तो उसके घर में मातम होगा, अगर किसी का सुहाग उतारेगा तो गिरिया बजारी होगी, अगर किसी के लाल को छीनेगा घर में चिल्लाना शुरू होगा, रोबा रात मचेगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे महबूब की आमद हो कि घर में मातम हो, किसी के चेहरे पर आंसुओं की बारिश हो, बल्कि इस्राइल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा महबूब आए, हर घर में खुशियाँ आवे, मेरा महबूब आवे, हर घर खुशहाल रहे, मेरा महबूब आवे, हर तरफ मुसर्रत की सातमानी की लहरें दौड़े, मेरा महबूब आवे, हर तरफ खुशियाँ ही दौड़े। ऐ इस्राइल जाओ, आज के दिन मैंने तुम्हें भी छुट्टी दे दी है और मरने वालों को भी मैंने अपने महबूब की आमद की खुशी में उन्हें जिंदगी की भीख दे दी है, जीवन दान दे दिया है। जब आमद रसूल की खुशी में मरने वालों को जिंदगी मिल गई है, आमद रसूल पर जश्न सजाने वाले को क्यों नहीं जन्नत मिलेगी? क्यों नहीं हमें जन्नत में घर मिलेगा? क्यों नहीं हमें जन्नत में अपने मकान मिलेगा? आओ हम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, है या नहीं है? आज उन लोगों को एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी होती है। कहते हैं नबी को नूर 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 ना कहेंगे और क्या कहेंगे? हम पे फतवा लगाते हैं। अगर इमाम अहमद रजा को लिया जाए तो कह देंगे वो इश्क में बोले थे, अगर हम कहेंगे तो कहेंगे ये बरेलवी मौलवी है। बोलते या नहीं? अगर फतवा लगाना है नबी की माँ पे लगाओ, क्योंकि नबी की माँ फरमाती है जब मेरा लाल पैदा हुआ फखराजा मिन्नी नूर, आपकी माँ कहती है फखराजा मिन्नी नूर, जब मेरे जिस्म से मेरा बेटा नूर मोहम्मद तशरीफ लाया तो हर तरफ से मुबारकबादी हमें, रिश्ते भी, हुरानी जन्नत भी तशरीफ ले आए। जब आपकी मां नूर कह रही है तो हम नूर कहेंगे, तो कौन सी एलर्जी है? अगर तुम्हें फतवा लगाना है तो आपकी मां सैयदा आमना पर क्यों नहीं लगाते? उम्मुल मोमिनीन पर फतवा लगा लेते। हम सुन्नियों पर क्यों तुम जुल्म ढा रहे हो? अगर झगड़ा करना है तो सैयदा आमना से करो ना। आज ये लोग नूरे मोहम्मदी पर इतना जुल्म करते हैं कि ये मत निकालो, ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। अरे अल्लाह ने हमें मिलाद मुस्तफा ही के लिए तो पैदा किया है। अगर ये नहीं होता तो हम होते? बताओ, अगर नबी नहीं आते तो हम होते? इमाम अहमद रजा ने तभी तो कह दिया वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जहां है जहां है तो जहां। अगर नबी है तो ना नस्ल इंसानियत का वजूद है, सारी कायनात का वजूद है। अगर नबी नहीं आते ना चांद होता, ना सूरज होती, ना धरती होता, ना गगन होता, ना आसमान होता, ना सितारों की बारात होती, कुछ नहीं होता। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सारी कायनातों को पैदा किया है। अगर हमें माँ जैसी दौलत मिली है, नबी के सदके मिली है, औलाद मिली है, नबी के सदके मिली है, बच्चियां मिली है, नबी के सदके मिली है, बच्चे मिले हैं, नबी के सदके मिले हैं, सूरज और चांद मिला है,
نبی کے صدقے ملا ہے دھرتی اور گگن ملا ہے نبی کے صدقے ملا ہے سورج اور آسمان ملا ہے یہ نبی ہی کے صدقے ملا ہے ورنہ نبی سے پہلے حقیقت جان لو اگر نبی نہیں آئے تھے بچیوں کو جیون دان نہیں مل رہا تھا نبی نہیں آئے تھے بیواؤں کو جلایا جا رہا تھا نبی نہیں آئے تھے بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا نبی نہیں آئے تھے تو باپ کو غلام سمجھا جا رہا تھا نبی نہیں آئے تھے تو ماں کے ساتھ میں شوہر باپ مر جائے تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ میں شادی کر رہا تھا ماں آئے نبی آئے ہیں تو انہوں نے باپ کا مرتبہ بھی بتا دیا ہے ماں کی عظمتیں بھی بتا دی ہے اولاد کی حقیقت بھی بتا دی ہے بچوں کو جیون دان بھی دے دیا ہے اور بیٹاؤں کو سہارا بھی دے دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد کیوں مناتے ہیں میلاد یہی تو ہے میلاد یہی تو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھو نبی کی میلاد کیا ہے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو نچھاور کر یہی تو میلاد ہے نبی کی سنتوں کو اپنا لو یہی تو میلاد ہے نبی کے طریقے کو اپنا لو یہی تو میلاد ہے نبی کے کیریکٹر کو اپنا لو یہی تو میلاد ہے نبی کے ہر اداؤں کو اپنا لو یہی تو میلاد ہے لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو میرے پیغمبر کی زندگی کیا ہے میرے پیغمبر کی زندگی 1.5 ماہ کی ہے 1.5 ماہ ہے سیدہ آمنہ کی گود میں پرورش پا رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تقریروں کے درمیان سنا ہوگا کہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں آتی ہیں بڑے بڑے سیٹوں کے بچوں کو لے جاتی ہیں اور اجرت حاصل کرتی ہیں ان کی پرورش کرتی ہیں آپ لوگوں نے اسی میں سے ایک خاتون ہے زمانہ کہتا ہے کہ نبی کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا ہے لیکن اے ظالم تیری سوچ غلط ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کو پالا نہیں ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی خوش قسمتی تھی کہ نبی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے نبی کو نہیں پالا بلکہ نبی نے ہمیں پالا ہے ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو اس دوران جتنی عورتیں گئی تھی بڑے بڑے سیٹوں کے بچوں کی پرورش کی ہے جتنا سبھی پائی ہے اتنی تنہا حضرت حلیمہ سعدیہ کیا حلیمہ سعدیہ پائی ہے میرے نبی 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ اب یہیں سے میری گفتگو ہوگی نبی کی حقیقت سمجھنا ہے میلاد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے یہی سے میری گفتگو ہوگی ابھی تو میں میلاد بتا رہا تھا اب میلاد مصطفیٰ بتا رہا ہوں ادائے مصطفیٰ بتا رہا ہوں طریقہ مصطفیٰ بتا رہا ہوں سنت مصطفیٰ بتا رہا ہوں 6 سال کے بعد مصطفیٰ آئے ہیں اپنی ماں سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں 6 سال کی عمر ہے کتنی سال کی 6 سال کی عمر ہے مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سیدہ آمنہ کے پاس زندگی گزار رہے ہیں اپنی ماں کے پاس ہے لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے 6 سال کی عمر نبی کی اپنے ذہن میں رکھنا 6 سال کی عمر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے باہر میدان میں کھیل رہے ہیں اب جب میدان میں نبی کھیل رہے ہوں گے تو سورج بھی انگڑائی لے رہا ہوگا اگر دھرتی پر نبی کھیل رہے ہیں تو دھرتی بھی بنائی لے رہی ہوگی کہ مجھ پر کھیلنے والا کوئی اور نہیں ہے ایسا کوئی بچہ کھیل رہا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ بننے والا ہے سورج بھی انگڑائی لے رہا ہے کہ جس کے چہرے کی کرن سے میں اپنے آپ کو منور کر رہا ہوں وہ کھیل رہا ہے لیکن مصطفیٰ کھیلتے کھیلتے گھر کے اندر گئے ہیں 6 سال کا بچہ جب گھر کے اندر گھر کھیل کر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پوچھتا ہے اپنی ماں کو پکارتا ہے اب جیسے ہی مصطفیٰ گئے ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں
मुस्तफा कहते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, लेकिन माँ नजर नहीं आई है। लेकिन आपकी माँ एक रूम के अंदर है, दोनों पैरों को खड़े होकर के सारे कतार रो रही है। तन्हाई में जब रोने वाला रोता है, एहसास को भी दबाता है, आवाज को भी दबाता है। आपकी माँ रो रही है, इधर मुस्तफा ने अपने दोनों हाथों को उठा दिए हैं। एक परवरदिगार आलम, मैं पैदा नहीं हुआ था, तूने मेरे बाप का साया भी छीन लिया, क्या तूने मेरी माँ को भी छीन लिया है? जब इतना जुमला कहा है, परवरदिगार आलम ने इल्हाम फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, घबराने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ घर के अंदर मौजूद है, आपकी माँ सैयदा आमना घर के अंदर है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जैसे ही रूम में झांक कर देखा है, आपकी माँ है। आपने अपने सर को गोड़े पर रखकर जारों का तार रो रही है, पैरों पर रखकर रो रही है, अपने घुटनों पर रखकर जारों का तार रो रही है। अब जैसे ही मुस्तफा ने देखा माँ को रोते हुए, तो मुस्तफा रोकर जल्दी से दौड़ कर गए हैं। आपकी माँ के हाथ में, आपके माँ के कांधे में हाथ डाला है। जैसे ही गर्दन में हाथ का पड़ना था, याद रखना, तन्हाई में रोने वाला जब रोता है, अगर उससे कहो भैया क्यों रो रहा है, तो वो ज्यादा चिल्लाकर रोना शुरू कर देता है, चीख मार मार कर रोना शुरू कर देता है। इसी तरीके से मुस्तफा ने सैयदा आमना के गले में हाथ डाला है, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ एकदम चीख मार कर रोना शुरू कर दिया है। मुस्तफा बोलते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, माँ अपने आंसुओं में रोको ना, माँ अपने आंसुओं को कंट्रोल करो। तुम इसलिए आंसू बहा रही हो, आज मैं छोटा हो इसलिए आंसू बहा रही हो, मैं कमाने के लायक नहीं हो। तो मेरे पैगंबर की माँ सैयदा आमना फरमाती है, बेटा मोहम्मद, मैं इसलिए आंसू नहीं बहा रही हूँ कि तू आज छोटा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तू कमाने के लायक नहीं है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज तेरे बाबा हजरत अब्दुल्ला और मेरे शौहर को याद आ गई है। जब इतना जुमला कहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने बाबा याद आ गए हैं। हजरत सैयदा आमना है, अपने शौहर को याद करके गिर के रो रही है। लेकिन आज की हमारे मुआशरे की माँ बहनें हैं, अगर उनकी औलाद चंद सिक्के कमा कर देने लगी है, तो शौहर को हिकारत की निगाहों से देख रही है। अगर चंद पैसे औलाद के क्या देख लिए हैं, तो अपने शौहर को बुरी निगाहों से देख रही है, उनको गालियां दे रही है, उन्हें बुरा वाला कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन जालिम तुझे पता नहीं है, ऐ मेरे मुआशरे की माँ बहन, तुझे मालूम नहीं है घर के अंदर जो तेरा वकार है तेरे शौहर की बिना पर है, घर के अंदर तो तेरी इज्जत है वो तेरे शौहर की बिना पर है। वरना याद रखना, जिस दिन तेरे शौहर का जनाजा तेरी दहलीज से उठेगा, तू मलका बनना भी भूल जाएगी और तेरी हकीकत भी तुझे पता चल जाएगी। घर के अंदर जो राज कर रही है वो शौहर की बिना पर कर रही है, जो मलका बनकर जिंदगी काट रही है वो शौहर की बिना पर जिंदगी काट रही है। वरना जिस दिन तेरे घर से तेरे शौहर का जनाजा उठेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा शाम होते होते खाना कौन देगा, पानी कौन देगा, उस दिन तुझे मालूम होगा। लेकिन ऐ मेरे मुआशरे की माँ बहनों, तुम भी अपने शौहरों के वकार को समझा करो, अपने शौहरों की कदर कर लिया करो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए माँ अपने आंसुओं को रोको ना, अपने माँ अपने आंसुओं को कंट्रोल करो। जब इतना ही है, जब बाबा की याद आती है तो चलो अपने ननिहाल चलते हैं। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है सैयदा आमना की गोद से उठते हैं, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में पहुंच जाते हैं। 6 साल की उम्र है, जब 6 साल की उम्र होती है तो बच्चा जानते हो अपने दादा की दाढ़ी से खेलता है, कभी लबो रुखसार को छोड़ता है, कभी गालों को छोड़ता है। इसी तरीके से मुस्तफा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दाढ़ी से खेल लगे हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर दाढ़ी का रिवाज ही खत्म हो गया है। लेकिन एक बात तुमसे जरूर कहूंगा पूरे पांडे वाले, अगर दाढ़ी जानते हो दाढ़ी की हकीकत क्या है, दाढ़ी सिर्फ मर्द को आती है, औरत को नहीं आती है। और तुम बार बार बताकर तुम इजहार करते हो कि वो मर्द नहीं हो, लेकिन दाढ़ी निकाल कर बताती है कि तुम मर्द हो। अगर तुम अपनी हकीकत समझना है तो चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजा ले। अगर औरत वाली फितरत नहीं रखना है तो क्या
याद रखना, तुम्हें जब पता चल जाएगा कि औरत उसका नाम है जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, और मर्द उसका नाम है जिसके चेहरे पर सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है अपने दादा से प्यार कर रही है, बोलते हैं दादा दादा दादा, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है, बेटा मोहम्मद बोलते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना मोहम्मद, मेरी मैं इस लायक नहीं हूँ नबी का नाम लूं, वरना खुदा ने अपने महबूब का सिफती नाम से पुकारा है, मेरी क्या हकीकत है, सिर्फ मैं आपके दादा की जुबानी बोल रहा हूँ। आपके दादा बोलते हैं, बेटा मोहम्मद बेटा मोहम्मद बेटा मोहम्मद, बोलो ना, कुछ बोलना चाहते हो। नबी फरमाते हैं, दादा मैंने जिंदगी में कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ। बोले कौन सा सवाल है, वो कौन सा सवाल है? कहा दादा हम अपने ननिहाल जाना चाहते हैं। जब इतना जुमला कहा है ननिहाल जाना चाहते हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, बेटा मोहम्मद तन्हा जाओगे या अपनी अम्मी सैयदा आमना को साथ में लेकर जाओगे? कहा मम्मी जान को साथ में लेकर जाऊंगा। जब इतना कहा है, जानते हो दादा लेकिन आपका ननिहाल कहाँ है? कहा मदीना शरीफ आपका ननिहाल है, और ननिहाल जानते हो मदीना शरीफ है, और मदीना शरीफ से मुस्तफा का रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आपके दादा का भी ननिहाल मदीना शरीफ है, आपके बाबा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है, मुस्तफा का भी ननिहाल मदीना शरीफ है, और मेरे पैगंबर ने मदीना शरीफ को चुना है क्योंकि पैदा मक्के में हुए हैं, और आपका मज़ारे अनवर मदीना शरीफ में है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकरीर खत्म कर ली जाए, खत्म कर ली जाए, लेकिन आप तवज्जो कम दे रहे हो। आगे आ जाओ, आगे जाओ। सुबह काफिला मक्का से मदीना रवाना होने वाला है, तैयारी सफर को बांध लो। सुबह सवेरे उठते ही नमाज फजर के बाद काफिला रवाना होने वाला है। अब मुस्तफा जाने रहमत है अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिर हुए हैं। अब जैसे ही हाजिर हुए हैं और हाजिर होने के बाद आपकी माँ को पुकारा है, माँ भी आ गई है। कहा ए बेटी सैयदा आमना, तुमको मालूम है तुम्हारे शौहर का गम भी खा जाता है, लेकिन आप पे कमजोरी के आसार भी नमूदार है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जाए तो कुछ काम ना करें। ये एक साथ में मेरी खादिमा है जिसको उम्मे ऐमन बोलते हैं, उम्मे ऐमन को साथ में लेकर चले जाओ। जब इतना जुमला कहा है, आपके साथ में उम्मे ऐमन भी हो गई है, काफिले वाले भी नाश कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है रवाना हो गए हैं, मक्का से मदीना पहुंच गए हैं, और मदीना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 दिन, कितना 40 दिन गुजारा है अपनी माँ के साथ में। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 दिन से फिर काफिला 40 दिन के बाद रवाना हुआ है। जैसे ही मदीने से काफिला रवाना हुआ है, मदीने की गली कूचे पार करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए एक मकाम पर आपकी मां सैयदा आमना की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है। मुझे देखो, क्योंकि नबी की हकीकत बता रहा हूँ, नबी का मिलाद बता रहा हूँ। तबीयत जब खराब हुई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के एक दरख्त के नीचे अपनी सवारी को रोक देते हैं। उस मकाम को मकाम अबवा कहा जाता है। उस मकाम को मकाम अबवा कहा जाता है। जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां सैयदा आमना की तबीयत खराब हुई है, नबी बेचैन हो गई है, सारों कतार हो रहे हैं, मां की तबीयत खराब हुई है, बेटा मोहम्मद रो रहे हैं, नबी रोते चले जा रहे हैं। आज तुम्हारी मां बीमार होती है तो दवाइयों का पर्चा लेकर घर पर बैठे इंतजार करती है, मेरा लाला आएगा, पर्चा दे दूंगी, दवाई लेकर आ जाएगा। लेकिन
آج معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے، نوجوانوں کی حقیقت کیا ہو گئی ہے، جب گھر کے اندر گھستے ہیں تو کان پر موبائل لگا ہوتا ہے، تمہارا جغرافیہ چینج ہوتا ہے، ناپاک کا خیال ہے، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اندر جو تیرا سورج ہے وہ تیری ماں سے ہے، اگر جس دن یہ غروب ہو جائے گا اس دن تجھے پتا چلے گا ماں کیا ہوتی ہے، اور آج تو بول رہا ہے اپنے فون کے چکر میں ماں کی آواز کو ختم کر رہا ہے، لیکن آواز جانتے ہو ماں کی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر ماں اپنے اولاد کو دانت سے کاٹ کاٹ کر بوٹی کر کے پھینکے گی تب بھی اولاد اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ آج تم اسی ماں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، آج تم اپنی گاڑیوں میں 1 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر تیل تو ڈال سکتے ہو، لیکن ماں کے لیے 10 روپے کی دوائی نہ لا کر دے سکتے ہو، ایسی اولادیں ہو، لیکن یاد رکھنا یہی وہ ماں ہے۔ اگر تو ٹھنڈیوں میں سوتا تھا پیشاب کر دیتا تھا تو تیری ماں تجھے گیلے میں رکھ کر اپنے آپ کو گیلے میں رکھ کر تجھے سوکھے میں سلاتی تھی، لیکن آج اسی ماں کو تو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر چند دن سے بیوی آ گئی ہے، بیوی کی محبت میں اتنا مگن ہو گیا ہے، ماں کا کچھ خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ماں ہوا کرتی ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی عورت ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے، ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ماں اس حقیقت کا نام ہے، اولاد کے لیے ماں جنت ہوا کرتی ہے اور اولاد کے لیے باپ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے۔ اگر تو نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت بنا کر جنت والا بنا لیا تو یاد رکھنا تیری زندگی بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ تو نے اپنے آپ کو ماں باپ کو ناراض کر کے تو نے جہنم والا بنا لیا تو یاد رکھنا زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے اپنے آپ کو جنت والا تو ماں کی خدمت کر لے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جیسا کہ حضرت نے کہا تھا، شاعر صاحب بھی کہہ کر چلے گئے ہیں یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس نے کھانا ایک کعبہ نہیں دیکھا ہے وہ سویرے اٹھ کر اپنی ماں کا دیدار کر لے تو یاد رکھنا جب حاجی حج ہو جاتا ہے تو وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو حج کا ثواب مل جائے، اس کا حج قبول ہو جائے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میری گارنٹی ہے کہ اگر جس نے اپنی ماں کا صبح صبح چہرہ دیکھا اگر اس کی ماں مسکرا بھی ہے ثواب ملے گا، حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بیویوں کے چکر میں ماں کی محبت کو قربان کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنی بیوی سے پیار مت کرو، پیار ایسا کرو جیسا کہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔ مدینے کا چبوترا ہے، مسجد نبوی کے مینارے سے حضرت بلال جب اذان دینا شروع کیے ہیں مدینے کے چبوترے پر مصطفیٰ جان رحمت ہے اور سیدہ عائشہ ہے، دونوں گفتگو کر رہے تھے، اچانک اذان کی آواز آئی ہے مصطفیٰ کے کانوں میں تو میرے پیغمبر نے حضرت سیدہ عائشہ سے چہرہ پھیر لیا ہے، اور پھیرنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ سے زیادہ اپنی بیویوں سے پیار کرنے والا کون ہے، اپنی شوہروں سے پیار کرنے والا کون ہے؟ اگر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو حضرت عائشہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، جیسے آپ نے آذان سنی ہے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میں تجھے دیکھوں یا خدا کے جلووں کو دیکھوں، وہ کوئی اتنا حسین ہے اس میں جیسا کوئی ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ کوئی تو ہوگا بتاؤ نا، کوئی تو ہوگا بتاؤ نا۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی ویسا ہو بتاؤ نا کہ کیسا ہے۔ تو ادھر سے اصرار ہو رہا ہے ادھر سے انکار ہو رہا ہے، اصرار اور انکار کی باہما قسم میں میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ مرانی فقط رعالات، یعنی اگر جس کو خدا کے جلووں کو دیکھنا ہے مجھ محمد کو دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آج تم اپنے ماں باپ کی حقیقت نہیں سمجھ رہے ہو. جس دن تیری ماں کا جنازہ تیری دہلیز سے اٹھے گا اس دن تجھے پتا چلے گا ماں کیا ہوتی ہے. گھر کے اندر عورتیں بہت نظر آئے گی لیکن ان عورتوں میں تیری ماں نظر نہیں آئے گی. گھر کے اندر چارپائی تو نظر آئے گی لیکن وہ چارپائی پر ہم لیٹنے والی تیری ماں نظر نہیں آئے گی. اس دن پتا چلے گا ماں کیا ہوتی ہے, ماں کیا ہوتی ہے. اس دن تجھے پتا چلے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے. آج تم باپ کی بھی حقیقت نہیں جان رہے ہو. آج تمہارے گھروں کے اندر جو تیری آج سماج میں عزت ہو رہی ہے, تیرا وقار ہو رہا ہے, جو تیری عزت اور وقار کا تلہا سماج والے اپنے سر پر اٹھا رہے ہیں, وہ کسی اور کی بنا پر نہیں اٹھا رہے ہیں, یہ تیرے باپ ہی کی بنا پر اٹھا رہے ہیں. ورنہ تجھے کون جانتا تھا, تیرے باپ ہی کی بنا پر جان رہے ہیں. اور آج تو دنیا میں سر اٹھا کر جی رہا ہے وہ باپ ہی کی بدولت جی رہا ہے. ورنہ تیرے باپ کا جس دن جنازہ اٹھے گا اس دن تجھے پتا چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. اگر باپ کی حقیقت پوچھنا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ باپ کی حقیقت کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مکہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں, ابو جہل نے پتھر مارا ہے, میرے پیغمبر کی پیشانی سے لہو کا سلسلہ جاری ہوا ہے. میرے پیغمبر نے حضرت عبد المطلب کی طرف نہیں گئے ہیں, عبداللہ کے مکان کی طرف نہیں گئے ہیں, حضرت آمنہ کی حویلی کی طرف نہیں گئے ہیں, بلکہ خانہ کعبے میں جا کر خانہ کعبے کی دیوار پکڑ کر زاروں قبرہ ہو رہی ہے, روتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ مکان پر نہیں تھے, شکار پر گئے ہوئے تھے, شکار سے پلٹ کر آئے ہیں اور آنے کے بعد دسترخوان لگا ہوا ہے, دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں. جیسے ہی کھانے کے لیے لقمہ منہ میں لے جا کر جانے والے تھے تو جیسے ہی خادمہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے, خادمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. جیسے ہی آنسو دیکھے ہیں کہا اے خاتون یہ تو بتا تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے, تو کیوں آنسو بہا رہی ہے, تو کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کا سبب کیا ہے. تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے. جب اتنا کہا ہے لقمہ منہ میں لے جانے والے تھے, تھالی میں دھر دیا ہے, تلوار کو اٹھایا ہے, گھوڑے پر سوار ہو کر ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہیں. ابو جہل کہا ہے, ابو جہل کہا ہے, کسی نے بتایا ہے کہ فلاں بغیچے میں ابو جہل ہے اور اپنے یاروں کے ساتھ میں مستی کر رہا ہے. حضرت امیر حمزہ نے تلوار کو نیام سے نکالا ہے, گھوڑے کو ایک لگائی ہے, ڈائریکٹ گئے ہیں بغیچے کے اندر. ابو جہل ہے اپنے یاروں کے ساتھ میں مستی کر رہا ہے, اتنے میں تلوار کو نکالا ہے اور نکالنے کے بعد ابو جہل کے سر پر ایسا وار کیا ہے, سر کو پھاڑ دیا ہے اور پھاڑ کر واپس آ رہے ہیں. اپنے بھتیجے محمد کا پتہ پوچھ رہے ہیں, میرے بھتیجے محمد کو دیکھا ہے کیا, میرے بھتیجے محمد کو دیکھا ہے کیا, میرے بھتیجے محمد کو دیکھا ہے کیا, بتاؤ نا کہاں ہے, بتاؤ نا. کوئی بول رہا ہے اس طرف گیا ہے, کوئی بول رہا ہے اس طرف گیا ہے. کسی نے کہا ہم نے خانہ کعبے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. اب حضرت امیر حمزہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں ہوگا تو میرا بھتیجا کعبے کے اندر ہی ہوگا. دوڑ کر گئے ہیں, ہاتھ میں کعبے کے صحن میں آپ نے سواری کو باندھا ہے. جیسے ہی اندر گئے ہیں دیکھتے کیا ہے, نبی اپنے سر کو خانہ کعبے پر رکھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اے بیٹا محمد اپنے سر کو اٹھاؤ نا, اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرو نا, میں تمہارا بدلہ محمد سے لے کر آ رہا ہوں. جب اتنا جملہ کہا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے, آج کوئی میرا باپ نہیں ہے. اگر میرا باپ زندہ ہوتا کسی کی مجال نہیں تھی مجھے انگلی اٹھا کر دیکھ لیتا. آج میری ماں زندہ ہوگی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میری طرف انگلی اٹھا کر دیکھ لیتے. اگر میرا باپ زندہ ہوگا اگر کوئی آنکھ دکھاتا تو آنکھ کھول دیتا, اگر کوئی انگلی اٹھاتا تو ہاتھ کھول دیتا. آج میرا کوئی باپ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے معاشرے کے نوجوانوں اگر میرا باپ زندہ ہے تو تیری تمناؤں کا سورج روشن ہے. جس دن تیرے باپ کا جنازہ تیری دہلی سے اٹھے گا تو اس دن تجھے پتا چلے گا تیرے ارمانوں کی کھیتیاں ساری سوکھتی ہوئی نظر آئے. بہت اچھے, بے شک زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے.
حق ہے زندہ باد. اپنی ماں کو پکڑ کر رو رہے ہیں اور قبیلے کے ساتھ میں بڑے بڑے طبیب بھی تھے, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی تھے. سبوں نے اپنے طریقے سے علاج کیا لیکن کسی کا علاج کارگر نہیں ہوا. لیکن رب کو کچھ اور مصیت تھی. ادھر قافلے والے کہتے ہیں اے سیدہ آمنہ جلدی کیجئے, شام کا وقت ہو رہا ہے, سورج غروب ہونے والا ہے, یہاں بھیانک جنگل بھی ہے, خوخار جانوروں کا اندھیسا ہے, ہمارا زیادہ راہ بھی ختم ہو جائے گا, ہمارا زیادہ راہ بھی ختم ہو جائے گا, جلدی کیجئے نہ تو ہم کو جانے کی اجازت دیجیے. جب اتنا سنا ہے آپ کی ماں سیدہ آمنہ ہے اپنے بیٹے محمد کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. کہا بیٹے دیکھو نا یہ کیسے کہہ رہے ہیں قافلے والے. تو آپ کی ماں کہتی ہے اے بیٹا محمد قافلے والوں کو جانے کی اجازت دے دو. جب قافلہ چلنے لگا ہے, قافلہ چل رہا ہے, جاتا چلا جا رہا ہے, جاتا چلا جا رہا ہے, نبی کبھی اپنے ماں کے کبھی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں, کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہے ہیں. جب قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کے لب و رخسار کو پکڑ کر زاروں قطار ہو رہے ہیں, روتے چلی جا رہی ہے, ایسے رو رہے ہیں آپ کی ماں کے لب و رخسار سے جو آنسو گر رہے ہیں نبی کے لب و رخسار پر گر رہے ہیں, نبی کے آنسو آپ کی ماں سیدہ آمنہ کے لب و رخسار پر گر رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں, تم نے کتنے آنسو بہائے ہیں اپنی ماں کی یاد میں, کوئی آنسو نہیں بہایا ہے. مصطفیٰ سے پوچھو کہ ماں کی حقیقت کیا ہے, آج تم ماں کی حقیقت نہیں جان رہے ہو, کیونکہ ماں ماں ہوا کرتی ہے, اور ماں چاہے وہ نبی کی ہو, چاہے وہ ولی کی ہو, چاہے وہ جاہل کی ہو, چاہے وہ عالم کی ہو, سبوں کی جنت کہیں اور نہیں ہے. اس عالم بیٹے کی جنت جاہل ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے, اس لیے ماں کی قدر کر لو, ماں کے احترام کر لو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اپنی ماں کو دیکھ کر روتے چلی جا رہی ہے. کوئی نہیں ہے, میرے نبی کی 6 سال کی زندگی ہے, اسی 6 سال کی زندگی کے اندر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کو اپنی گود میں رکھ کر ہے زاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں, روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت ام ایمن کو پکارا ہے سیدہ آمنہ نے, اور نبی کی کلائی کو تھاما ہے, اور تھامنے کے بعد سیدہ آمنہ نے ام ایمن کے حوالے کیا ہے. کہا اے ام ایمن یہ میرا لال ہے, اگر دنیا کی مائیں مر جاتی ہے, دنیا کے بیٹوں کی مائیں مر جاتی ہے تو ان کے لال دیوار پکڑ کر روتے ہیں, لیکن میرے لال کو کبھی دیوار پکڑ کر رونے مت دینا. میرے پیغمبر کی ماں سیدہ آمنہ نے دونوں بازوؤں کو پھیلا دیا ہے, اور پھیلانے کے بعد کہا اے بیٹا اے محمد, اے بیٹا محمد, تو نے کبھی حضرت حلیمہ سے لولیاں سنی ہوگی, کبھی سینا سے لولیاں سنی ہوگی, آؤ لاسٹ بار اپنی ماں سیدہ آمنہ سے لولیاں سن لو. مصطفیٰ کو سینے سے چپکایا ہے, ایک ٹھنڈی آہ نکالی ہے, آپ کی ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنی اور بولو نا, اور بولو نا. تیسری مرتبہ بولنے والے تھے تو اتنے میں حضرت ام ایمن نے روک دیا, اے بیٹا محمد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے ہیں, وہ محدث دہلوی فرماتے ہیں. یہ محدث دہلوی کون ہے؟ جس کو دیوبندی بھی سنی کہتا ہے, اس کو بریلوی بھی سنی کہتا ہے. یہی محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر نبی تیسری مرتبہ کہتے ماں بولو نا تو خدا کو اپنا قانون توڑنا پڑتا, اور سیدہ آمنہ کی روح کو واپس زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے شک سیدہ آمنہ کو بہت اچھے, بے شک واپس کرنا پڑتا. اب آپ کی ماں کی روح پرواز کر گئی, نبی رو رہے ہیں. جب بھی نبی رو رہے ہوں گے تو کائنات آخر رو رہا, آسمان میں شور برپا ہو گیا, فرشتے گریہ بازاری کر رہے ہیں. خدا
की बारगाह में जाकर इल्तिजा कर रहे हैं, परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर मैंने किसी को नहीं देखा है, कोई महबूब कोई मोहिब अपने महबूब के साथ में ऐसा जतन करता है, कोई आशिक अपने माशूक के साथ में ऐसा जतन करता है, मैंने कभी नहीं देखा है कि तूने उसके पैदा होने से पहले बाप का साया छीन लिया है, अब तूने माँ का भी साया छीन लिया है। तो परवरदिगार आलम ने डांट कर कहा, ऐ फरिश्तों खामोश रहो, ये महबूब और मोहिब का मामला है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे महबूब पर किसी का साया रहे, बल्कि मेरा महबूब वो महबूब है जिसके साए मेरे महबूब को कोई साए की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे महबूब के साए की सारी कायनात है या नहीं है, सारी कायनात को जरूरत है या नहीं है। आज नबी का साया नहीं होता हम यहाँ जमा नहीं होते। यही तो मिलादे मुस्तफा है। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की है। उसी 6 साल की उम्र में अपने नाजुक हाथों से अपनी माँ की कब्र खोद रहे। एक उम्मे ऐमन है, दूसरे नबी है, तीसरी आपकी माँ, जिसको दफन करने के लिए मुस्तफा माँ की कब्र बनाता है। मंजर कितना खतरनाक होगा जब नबी अपनी माँ की कब्र अपने नाजुक हाथों से खोद रही होंगी। और आज तुम्हारा बाप मर जाए तो कब्र कोई पड़ोसी आकर खोदता है या रिश्तेदार आकर खोदता है। मेरे पैगंबर ने फरमा दिया और ये ऐलान कर दिया 6 साल की उम्र में, मेरे कौम के लोगों, अगर तुम्हें कब्र बनाना है तो किसी किराए के टट्टुओं को बुलाकर नहीं, रिश्तेदारों को बुलाकर नहीं, अपनी माँ की कब्र खुद खोदा करो, अपने बाप की कब्र खुद खोदा करो। इसलिए कि कब्र अपने बाप की बनाना मुझ मोहम्मद की सुभान अल्लाह सुन्नत है। हजरत सैयदा हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि नबी ये कब्र खोद चुके तो अपनी माँ को कब्र में उतारा है, जारों कतार रो रहे हैं, मिट्टी डालते जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। 6 साल की उम्र है, आज हम 80 साल के हो गए, अपनी माँ की नहीं कब्र खोद सकते। हम 20 साल के हो गए, अपनी माँ की कब्र नहीं खोद सकते। 30 साल के हो गए हैं, अगर माँ इंतकाल कर गई है उसकी कब्र नहीं बना सकते। अगर कोई रिश्तेदार आएगा वो खोदेगा, पड़ोसी होगा वो खोदेगा। लेकिन याद रखना कि बाप मर जाता है अगर सबसे ज्यादा कोई दुख होता है, माँ मर जाती है सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है वो बेटी हुआ करती है। याद रखना, तुम तारीख उठा कर देख लेना, आज तुम जो नाज करते हो आपको बेटा चाहिए, बेटी की जरूरत नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब बेटा घर के आंगन में पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा मेरे बंदे कि मैंने तेरे जा मेरे बंदे तू वह खुद कमा कर खाना, अपने माँ बाप को भी कमा कर खिलाना। जब बेटी जन्म लेती है तो अल्लाह फरमाता है मेरी बंदी जा मैंने तेरे भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है, तेरी माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम कर दिया है। और नबी फरमाते हैं कि जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी जन्म लेती है अल्लाह जन्नत के 7 दरवाजों को खोल देता है। और जब बेटा जन्म लेता है तो अल्लाह सिर्फ जन्नत के एक दरवाजे पर एक दरवाजा खोलता है। मुझे बताओ तुम्हें बेटी ज्यादा पसंद है या बेटे? बेटे ये तुम्हारे गद्दार बेटे, बेटियां वफादार होती हैं। आपने देखा होगा हमारे गांव के अंदर अगर कोई मट्टी हो जाए तो बेटे जानते हो क्या करते हैं? बाप मर गया है, चंद लम्हा आंसू बहाएंगे, उसके बाद गुटखा खा के बाग का गम भूल जाते हैं। है या नहीं है? सिगरेट पी ली, बाप के गम को भूल गए, पान को खा लिया है, बाप के गम को भूल गए, तो सूरती खा ली है, बाप के गम को भूल गए। मुझे बताओ कि अगर गांव के अंदर या किसी जगह पे ऐसा होता हो कि बाप का जनाजा पड़ा है या माँ का जनाजा पड़ा है कि बेटी बाप के जनाजे से उठ कर गई,
कभी उठकर गई है, क्योंकि वो जान रही है जो मेरे बाप का जनाजा पड़ा है वो चंद घंटे का मेहमान है, उसके बाद मुझे नजर नहीं आएगा। और बाप जानते हो कि बाप बेटा जानते हो, बेटा बाप के गम को भूल जाता है, बेटियां कभी नहीं भूलती है, बेटियां अपने दिल में यही अरमान लिए बैठती है। जब तक मेरा बाप था मेरी हसरतों का सूरज रोशन था, जब तक मेरा बाप था मेरी तमन्नाओं का दीप उजागर था, जब तक मेरा बाप था मेरी हसरतें जिंदा थी। जिस दिन मेरे बाप की जनाजा उठ गया, जिस दिन मेरे बाप का मदफन हो गया है, उस दिन मेरी हसरतें भी दफन हो गई है, मेरी तमन्नाओं दफन हो गई है। जब बाप मर जाता है बेटे फिर मेराज तकसीम कर देते हैं, मेराज तकसीम करते हैं, फला दुकान में लूंगा, फला खेत में लूंगा, फला मकान में लूंगा, लेकिन बेटी से कोई नहीं कहता बहन तुझे क्या चाहिए, कोई नहीं पूछता है। लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा कम लेने वाली अगर कोई था तो बेटी, अगर कोई है तो वो बेटी हुआ करती है, लेकिन बेटे को कोई कम नहीं हुआ करता है। अगर याद रखना अगर तुम चाहते हो तो अपने बाप की कदर कर लो, अपनी बेटियों की कदर कर लो, क्योंकि ये बेटियां ही है जो तुम्हारे लिए रहमत है, ये बेटियां ही है तुम्हारे लिए जन्नत है, ये बेटियां ही है तुम्हारे लिए रिफातें हैं। अगर तुम बेटियों को हिकारत की निगाहों से देखोगे तो याद रखना, वरना तुम्हें जिंदगी वाले इतना ताना मारेंगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए कि मेरे प्यारे नबी का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है, क्योंकि खानदान की नस्ल बेटों से नहीं मेरे नबी की बेटियों से चली है। अगर हमारी बेटियों के अंदर फातिमा का किरदार होगा तो याद रखना तो वो खानदान तुम्हारा जो चलेगा वो बेटों से नहीं बेटियों से चलेगा। अगर तुम्हारी औलाद के अंदर अगर हुसैन का किरदार होगा तो तुम्हें दुनिया भी सलाम करेगी और आखिरत भी सलाम करेगी। दुनिया तुझे तहजीब व तमद्दुन की निगाह से देखेगी और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी तुझे। इसलिए अपने बेटों को अच्छी तरबियत दो और बेटियों को अच्छा प्यार दो। अगर बेटियों के ऊपर बोलो बहुत सभी लगेगा, लेकिन नबी की जिंदगी पर कुर्बान जाओ। 6 साल की उम्र में नबी अपनी माँ को कब्र खोद कर मदफन कर रहे हैं। उम्मे ऐमन का बयान है, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, मिट्टी डालते चले जा रहे हैं और रोते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। जब मिट्टी खत्म हो गई है, उम्मे ऐमन फरमाती है, उम्मे ऐमन का बयान है कि नबी पत्थर पहाड़ी पे से उठाकर लेकर आते हैं तो पूरा पत्थर आंसुओं से भीग जाया करता है, पूरा पत्थर आंसुओं से भीग जाता है। जब कब्र बन गई है, बनकर तैयार हो गई है, मुस्तफा ने अपनी माँ की कब्र पर खड़ी होकर फातिहा पढ़ी है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत की है। उस मस्जिद की बदमाश औलादों से कह दो जो बोलते हैं कि कब्रों पर कहां से जाइए, तो उनसे कहना कि आप कब्रों को फाता और हाजिरी देते हैं। बरेली के इमाम अहमद रजा की देर नहीं है, बल्कि मदीने के मुस्तफा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बेशक। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांगी है और दुआ मांगने के बाद हजरत उम्मे ऐमन कहती है, मैं अपने नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की कलाई को पकड़ती हूँ, पकड़ने के बाद लेकर मदीना लेकर मक्का लेकर जा रही हूँ। अब जैसे ही मक्का लेकर जा रही थी, पहाड़ी पर मुझसे चलने में तकलीफ हो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं चलूंगी तो मोहम्मद गिर जाएंगे, इसलिए मैंने उनके हाथ को छोड़ दिया कि नबी अपने हाथ पर चढ़कर ऊपर आ जाए। जैसे ही मैं पहाड़ी पर पहुंची हूँ, पलट कर देखती हूँ, नबी का पता नहीं है, बेटे मोहम्मद का पता नहीं है, मोहम्मद कहाँ चले गए। मैं हैरान और परेशान हो गई। यहाँ खूंखार जानवरों का अंदेशा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ना आदम है ना आदमियत की जात है, कोई नजर नहीं आ रहा है कि कैसे अब मोहम्मद को देखो। अगर
उम्मत मोहम्मद नहीं मिले तो मैं अगर मक्का वालों को कैसे मुंह दिखाओगे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कैसे बताओगे। जब इतना कहा है देखती क्या है उम्मे अहमद कहती है जब मैंने सैयदा आमना की कब्र की तरफ देखा है तो देखने के बाद क्या देखती हो कि नबी अपनी माँ की कब्र को पकड़ कर रो रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। और आज तुम है कि बाप अगर मर गया है या माँ मर गई है, एक मर्तबा जाने के बाद दोबारा उस कब्र पर जाते रही हो। अगर तुम चाहते हो हम मिलादे मुस्तफा मनाते रहे तो मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, यही तो मिलादे मुस्तफा है। मुस्तफा के तरीके को अपना लो, यही तो मिलादे मुस्तफा है। अगर तुम चाहते हो हम नबी की मिलाद मनाते रहे तो नबी की सुन्नतों को अपना लो, तो यही नबी की मिलाद है। नबी का किरदार अपना लो, यही नबी की मिलाद है। और आज तो पांडेपुरा के सर पे धरती पर रहने वाले मुसलमानों बहुत बड़ा एहसान है आपके मुफ्ती साहब का, आपके मुफ्ती साहब का, हसन रजा मिसबाही का बहुत बड़ा एहसान है। और आज इस बजबे मुस्तफा में नबी की मिलाद मनाने का मौका दिया है, आपको जन्नत वाला बनाने का मौका दिया है। नबी की मिलाद वही मनाता है जो जन्नती होता है। तुम जानते हो जब फरिश्ते जन्नतियों ने खुशियां मनाई है तो हम भी जन्नती है, इसलिए कि मालिक के जन्नत कोई और नहीं है, मुस्तफा जाने रहमती है। तो जन्नती की मिलाद सिर्फ जन्नती ही मनाते हैं, जहन्नमी को अल्लाह तौफीक नहीं देता है। लेकिन आप लोग जन्नती हो। इमाम अहमद रजा ने तलब कर कहा था कि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, जो नबी वाला है वो जन्नत वाला है, जो रसूल वाला है वो जन्नत वाला है, जो आशिक रसूल है वही जन्नत वाला है। लेकिन याद रखना आज तुम पांडापुरा की धरती पर रहने वाले जिंदा दिल मुसलमान हो, सिर्फ ये मत सोचो कि हम यहाँ चंद लोग हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जहाँ मेरी कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है वहाँ मैं खुद तशरीफ लेकर आता हूँ। लेकिन आज तुम यहाँ पर ये मत सोचिए कि मौलाना असरार को बुलाया है, मिसबाही साहब हमारी निगाहों के सामने है, शाही साहब हमारी निगाहों के सामने है, मोहम्मद नगमी हमारी निगाहों के सामने है। ये मत सोचिएगा मुस्तफा भी हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन आज तक महदूद नहीं है, हमारी आंखें इस लायक नहीं है मुस्तफा के जमाले जहां आरा का दीदार कर सके, बल्कि मुस्तफा हमको देख रहे हैं और मुस्तफा की निगाहें इनायत जिस पे पड़ गई है उसका बेड़ा पार हो गया है, उसकी जिंदगी भी संवर गई है, उसकी आखिरत भी संवर गई है। लेकिन यही तक महदूद नहीं है, मुस्तफा फरमाते हैं मैं निहत्ता नहीं आता हूँ, बल्कि 1,24,000 कम बीस अंबियाए किराम की जमात भी मेरे साथ होती है, तमाम साहबाए किराम भी साथ होते हैं। यहाँ पर सिर्फ तुम तनहा नहीं हो, मुस्तफा के तमाम साहबाए किराम भी है, अंबियाए किराम भी है। और मुस्तफा फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते भी मेरे साथ रहते हैं। और नबी फरमाते हैं यही तक महदूद नहीं है, अल्लाह एक फरिश्ते की जमात को पैदा करता है जो 1,00,000 फरिश्ते पर मुस्तकिल होती है, वो आसमान से धरती पर आती है, वो कुछ और नहीं करती है, वो यही देखती है कहाँ जिक्र मुस्तफा हो रहा है, कहाँ मिलादे मुस्तफा हो रहा है। जिंदन में एक बात कहूंगा, फरिश्ते तो अचानक आ जाते हैं, वही फरिश्तों की जमात है आसमान से धरती पर आई है। अब जैसे ही धरती पर आई है, धरती कौन सी है, यही मुल्क हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान की धरती पर आई है। हिंदुस्तान की राजधानी कौन सी है, दिल्ली है। जैसे ही फरिश्तों की जमात दिल्ली उतरी है, दिल्ली से बड़ी तेजी से आई है, आते हुए मुरादाबाद आई है, मुरादाबाद से रामपुर आई है, रामपुर से बरेली शरीफ आई है, बरेली शरीफ से सहारनपुर आई है, सहारनपुर से लखनऊ आई है। वही फरिश्तों की जमात है लखनऊ से बड़ी तेजी के साथ रायबरेली आई है, रायबरेली को गिरास किया है, प्रतापगढ़ आई है, प्रतापगढ़ को जैसे ही गिरास किया है तो रास्ते में गरीबा बाजार है, जैसे ही गरीबा बाजार आई है, कभी चलते ही इधर कौन सा गाँव है देख लेते हैं। जैसे ही पूरे पांडे आई है, वही फरिश्तों की जमात खुशी से झूम उठी है कि हम तो फूलपुर की तरफ जा रहे थे, वो काम यही हो रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं वही
फरिश्तों की जमात है पूरे पांडे में आकर महफिल पाक में आकर बैठ जाती है। और बैठने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं जिस तरीके से तुम जिक्र मुस्तफा सुनते हो तो वैसे वो भी सुनते हैं। जिस तरीके से हर शायर बोलता है, हर मुकर्रिर बोलता है सुभान अल्लाह बोला करो अच्छी बात सुनकर, तो फरिश्ते भी बोला करते हैं। नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारी सुभान अल्लाह फरिश्तों की सुभान अल्लाह से टच हो गई तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। नबी फरमाते हैं वो फरिश्तों की जमात है वो बैठकर सुनते ही रहती है। जब मेराज खानी हो जाती है, सलाम खानी भी हो जाती है, दुआ खानी भी हो जाती है, जब महफिल बर्खास्त हो जाती है तो वही फरिश्तों की जमात है खुदा की दया में मोहब्बत में जाती है। और जाने के बाद झूमते ही रहती है, हिलते ही रहती है, मचलती ही रहती है। परवरदिगार आलम फरमाता है ऐ फरिश्ते तुमको झूम रहे हो, तुमको मचल रही हो, तुमको हिल रहे हो। तो फरिश्ते इल्तिजा करते हैं परवरदिगार आलम हम धरती पर गए थे, धरती पर एक मुल्क है जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक सूबा है जिसको यूपी बोलते हैं, यूपी के अंदर एक जिला है जिसको प्रतापगढ़ बोलते हैं, और प्रतापगढ़ के अंदर एक गांव है जिसको पूरे पांडे बोलते हैं। उस पूरे पांडे के अंदर तेरे महबूब की एक जमात है जिसको आशिकाने रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। उस जमात के अंदर तमाम लोगों ने बैठकर मुस्तफा की महफिल पाक सजाई है। उसमें तेरा भी जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का भी तज़किरा हो रहा था। तो परवरदिगार आलम फरमाएगा मेरे महबूब के आशिक है, मेरे महबूब का तज़किरा करेंगे ही, मेरे बंदे हैं मेरा जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन तुम क्यों झूम रहे हो, तुम क्यों मचल रहे हो, तुम क्यों हिल रहे हो। तो परवरदिगार आलम से फरिश्ते फरमाएंगे ए परवरदिगार आलम जिस आशिक रज़ाए मुस्तफा कमेटी के लोगों ने और उस गांव के तमाम वासियों ने तेरी मिलाद मुस्तफा की महफिल पाक सजाई है, तेरी कॉन्फ्रेंस सजाई है। हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, चाहे वो सुन कर लिया है, चाहे वो पैसे दे कर लिया है, एक परवरदिगार आलम हम उस वक्त तक झूमते रहेंगे जब तक कि उनकी मग़फ़िरत नहीं करवा देंगे, जब तक हमने उन्हें निजात ना दिलवा देंगे। तो दरियाए खुदा का जोश में आएगा, परवरदिगार आलम फरमाएगा ऐ फरिश्ते रोना बंद कर दो, हिलना बंद कर दो। जिस आशिक रज़ाए मुस्तफा ने मेरी महफिल पाक सजाई है उस महफिल पाक में जिन जिन लोगों ने बैठकर हिस्सा लिया है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, हमने सबों को निजात दे दी है, सबों को बख्शिश का पैमाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, सबों को बख्शिश का परवाना दे दिया है। कमेटी रज़ाए मुस्तफा ऐसी सलामत रहे, ऐसी सलामत रहे, आपकी हसरतों का तमन्नाओं का दीप ऐसे ही रोशन है। और हजरत अल्लामा हुसैन रजा मिसबाही साहब प्रिंसिपल दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा पूरे पांडे, इनका बहुत बड़ा एहसान है, हक है, बहुत बड़ा करम है, क्योंकि आपकी इस धरती पर ये आलिम की ये इल्म का समंदर बहा रहे हैं और वो समंदर का फैज़ कहीं और का नहीं है, बरेली के ताजदार का है। और ये गुण गा रहे हैं बाकी रजा की कोई माला रजा कहे, बाकी रजा की कोई माला रजा कहे, जिस सिंध देखिए वो इलाका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाका रजा का ही परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस के अंदर इशारा फरमाता है, क्योंकि इशारा हो गया, सीनी भी आ गई, हजरत ने भी जज़ाकल्लाह बोला जी है, क्योंकि आप लोग नहीं समझते हो, हाले बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया, क्योंकि आप लोग भी दिन भर के थके हुए हो। अल्लाह इस आपके जलसे को कामयाबी अता फरमाए लफ्ज़ों के साथ, क्योंकि आज नबी की आमद के मौके पर ये कॉन्फ्रेंस इजलास हुआ है। जान रहे हो ये आमद रसूल की खुशी में हम सबों को बहार मिली है, और ये रहमत
رحمتیں نظر آ رہی ہے یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ ہم مسکرا رہے ہیں یہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں ہے، یہ خوشی کسی اور کی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد ہی کی خوشی ہے۔ آج یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ آمد رسول ہی کے صدقے سے چہچہا رہے ہیں، یہ چڑیا گا رہی ہے، یہ آمد رسول ہی کے صدقے سے گا رہی ہے۔ اگر رسول نہیں آتے تو کائنات کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رسول ایسا رسول بن کر آیا ہے، چاہے وہ اپنا ہو اس کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ بیگانہ ہو اس کے لیے بھی رحمت ہو، چاہے وہ دھرتی پر رہنے والی مخلوق ہو اس کے لیے بھی رحمت ہے، چاہے وہ آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے خاص کر کسی کے لیے اپنے محبوب کو نہیں بنایا، سارا اعتراض بند کرنے کے لیے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب میں نے کل کائنات کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چلتے چلتے کہوں گا کہ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مومن کو عقیدت میں بہت رائٹ چاہیے۔ اور شیطان کہتا پھرتا ہے قطرے نبی کا نام مردود پہ لاہور کی وسوائٹ چاہیے، اور فرمان ہے بھور کی مچھر کی جہاں میں قسمت ہے بریلی کا گڈ نائٹ چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس مجلس پاک کو، اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت علامہ مفتی حسن رضا مصباحی کی زندگی کی عمر کو طویل کر دے، اور ان کے علم میں اور سبوں کے علم میں برکتی عطا فرمائے، اور ان کے مدرسے کے ان کے ادارے کے ان کے دارالعلوم کے تمام بچوں کو دن رات چوگلی ترقی عطا فرمائے، ان کے ذہن کو قوت اور مضبوطی عطا فرمائے، اور مسلک امام احمد رضا پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔